पॉडकास्ट। रणबीर अलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी के बाद आई एम अज्यूमिंग उसके पॉडकास्ट को काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है टू गेट न्यू पीपल ऑन इट। अब जो ये पैथेटिक पॉडकास्ट बंद होने वाला है क्योंकि बी प्राक ने अनाउंसमेंट कर दी है। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। कैंसल्ड, बी प्राक ने कैंसल्ड कर दी है पॉडकास्ट को। आई मीन पहले तो हु आस्क्ड ब्रो? ऐसे तो मेरे जैसे इंट्रोवर्ट्स को रोज इंटरनेट पे वीडियो डालनी पड़ेगी व्हेनेवर वी कैंसल प्लान्स। गाइस, आज मुझे दोस्त ने बर्थडे पे बुलाया था बट वी कैंसल्ड दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो कैसी पैथेटिक पार्टी करेगा। बी प्राक भाई को इसका कोई पार्ट नहीं होना। एनिमल में नंगे होके तृप्ति डिमरी और रणबीर कपूर जब पैथेटिक चीजें कर रहे थे, बी प्राक भाई को सिर्फ पेचेक नजर आ रहा था। तब नहीं था कोई इंडियन कल्चर। बट एनीवे, अब तो तुमको दूसरे पॉडकास्ट देखने पड़ेंगे जो कि बिल्कुल भी पैथेटिक नहीं है। सो नमस्ते एवरीवन, इट्स योर पैथेटिक नॉर्थ इंडियन आदम मिर्जा एंड टुडे वी आर रिव्यूइंग सम क्रेजी पॉडकास्ट्स। मॉम इज अ बिरयानी गर्ल। पुलाव बोलते उसको। क्या पुलाव ले? दोनों ले? ओ भाई वापस ले लेके रख। My dad tells me to watch Big Boss because I'm pursuing a psychology degree. So he's like, यही तो होता है human mind. I used to pretend talking like Daya. ऐसा गुलाब जामुन मोहितो sounds like गुलाब जामुन नहीं, सॉरी। वी आर बेवड़े बेशरम पॉडकास्ट। हंसना था क्या? इनके बायो में इनके वीडियो का टॉप कमेंट लिख दिया है इन्होंने। ये अच्छी स्ट्रेटेजी है। लोग गाली दे इससे पहले खुद ही दे दो। लोग पहले पॉडकास्ट सुनते थे कुछ ज्ञान लेने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, या किसी के लाइफ एक्सपीरियंसेस जानने के लिए। बट अब 4 रूम टेम्परेचर जितने आईक्यू वाले लोग साथ बैठ के नशे करे, उसमें फालतू बातें करे, इसमें बस कैमरा माइक लगा दो तो पॉडकास्ट हो गया। इनको देखकर ही मुझे लगता है कि पॉडकास्ट का इक्विपमेंट ना बहुत ज्यादा सस्ता हो गया आजकल। रणबीर अलाहाबादिया वो स्टिल ट्राइंग। असली यूथ का ब्रेन रॉट तो अब ये सब पॉडकास्ट देख के हो रहा है। छोटू सा बेचारा मेरा भाई 4 years old, उसको मैंने बोला कि तुझको पता है क्या कि तू अडॉप्टेड है। हम लोग तुझे अलीबाग के कचरे के डब्बे से लेके आए। अडॉप्टेड है, वाह। What am I missing? इसमें फाड़ के हंसने वाली कौन सी बात थी? हंसते हंसते मैंने हक दिया। इतना अच्छा कॉमेडी मत करो यार, प्लीज डिलीट इंस्टा। अलीबाग में ऐसा कौन सा कचरे का डब्बा है जहाँ बच्चे पड़े होते हैं उठाने के लिए? मॉम डैड प्लेट अलग दे रहे। हाँ Oh no! He got so upset. He got Bro, that's evil. That's evil. Listen, उसका स्कूल बैग था। स्कूल बैग से उसने सारे बुक्स निकाले, पाउच निकाला, बैग में क्या भरा? चॉकलेट्स भरे, रियल का जूस भरा, आईपैड भरा, चार्जर भी नहीं डाला, ठीक है? अपने पिगी बैंक से 20 रुपए का नोट निकाला और डाला। मैंने पूछा किधर? बोलता है अलीबाग। इनकी बातें देखकर ही लगता है कि कचरे के डब्बे में तो काफी टाइम स्पेंड करते होंगे। 4 साल का बच्चा इस कॉन्वो में सबसे ज्यादा स्मार्ट है। He decided to dip। उसको अडॉप्शन से प्रॉब्लम नहीं है। उसने सोचा कि ओह, अब मेरे पास होप है कि फाइनली शायद मेरी बहन नहीं है, आई कैन एस्केप। कोई और उठा लेगा मुझे कचरे से, एटलीस्ट इसकी बातें नहीं सुननी पड़ेगी। Just like recently learned cycling. We didn't have a lift in my building because it was only 3 floors का building. तो अब मैं सीधा साइकिल से सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ। And I wanted to go down and I wanted to ride my cycle. And then my mom was like, go and ask if there's some dada outside in the passage or something. To take you down. To take me down. I see no one है। You see no one because वो दादा भी तुमसे इरिटेट हो गए हैं। वो दादा सोच रहे हैं ये पागल लड़की मुझसे साइकिल ऊपर नीचे करवाती है, चलाना तो आता नहीं है इसको। I see no one है। I was like, छोड़ो, कोई मदद नहीं करे ना, मैं ही साइकिल लेके नीचे जाऊंगी। ऐसा सीढ़ी है। सीढ़ी ऐसा है पक्का? मुझे लगा सीढ़ी ऐसा होता है। सीढ़ी के ऊपर यहाँ पे पीछे मैं साइकिल के ऊपर बैठी, साइकिल के ऊपर बैठ के सीढ़ी से नीचे Road rash. रोड रैश, रोड रैश, दैट इज नॉट रोड रैश। ये सही नहीं है। ये लड़की एक लेजेंडरी गेम को अपने आप से रिलेट करके खराब कर रही है। Road rash. And then धड़ाम करके आवाज आया, तब मेरी मम्मी भाग के आई बाहर। क्या तोड़ा तूने इस इंसिडेंट में? तभी ये असर है। बीच बीच में पंचलाइंस आ रही है। क्या थोड़ा इसने सर, तभी ये असर है। Nobody laughed. Then she took me back home and everything. I was sleeping, okay? After I woke up, she's like, I woke up and she's like, साइकिल ठीक है? साइकिल को तो कुछ नहीं हुआ ना? she's like, मैं कौन हूँ? she's like, ये कितना है? नहीं आता है।
मैं समझ रहा हूँ कि ये लोग हर चीज को अपने आप से रिलेट करके फनी बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर बहन रुक जाओ, मैं हंस हंस के मर जाऊंगा, थोड़ा आराम से। ये रीसेंट है, ये 20 साल की उम्र में साइकिलिंग सीख रही है, वो ठीक है, पर बेसिक लॉजिक तो होता है ना कि साइकिल पे बैठ के सीढ़ियों से नहीं उतरते हैं जब चलाना ही नहीं आता। Road rash. You are like fucking addicted to meth or something. Please take my word for it. Yeah. Try matke ka pani. You will be hooked on. No, I would prefer meth actually. You will be going back to that shit every 5 minutes. मटके का पानी from November, October end November beginning. Ooh, baby, that beautiful. It's like the perfect temperature between like cold and like room temperature. It's that balance. You know, I've cracked the code. Like, I know how to make it in the summers also with like a little bit of. You've made me have it. Like have I know, it. right? Why am I so gassed up about this? बचपन में तीनों गिरी थी क्या? नहीं, एक साइकिल थी उसमें से। Yes, the one true ingredient in a rehab center is मटके का पानी। वहाँ लोग मटके में पानी डाल के पी रहे हैं और 10-10 साल के मेथ एडिक्शन हट रहे हैं। अगर ट्रूली किसी को टॉर्चर करके उनका एडिक्शन छुड़वाना है तो उनको ये पॉडकास्ट दिखाओ ना। इनको देख के लगता है मटका शायद इनके सर पे फूटा होगा। इतने प्रिसीजन से जो वो ऑक्टोबर बोल के बेबी कर रही थी ना, आई डोंट थिंक इन्होंने अब तक मैथ करना छोड़ा है। ये सारी बातें अभी ड्रग्स करके ही हो रही है, बिना मतलब हंसे जा रहे हैं। But now he looks exactly like Karan Johar. I was about to say that. With the glass. I was about to say that. How are two people randomly thinking about Karan Johar and Tanmay Bhatt out of nowhere? कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात का। About to say that. With the glasses and the hair. Have you ever seen Karan Johar and Tanmay Bhatt in the same room? They're the same people. They are. Just one person. This is Hannah Montana. Me making my own conspiracy theories on drugs at 3 a.m. because I have no friends. They look the same. I think their Ozempic dealer is the same. But I'm so proud of Tanmay for losing that weight. मेरे अंदर का ह्यूमर मर गया है भाई इस पॉडकास्ट को देख के। ये प्राउड है तन्मय भट्ट से। तन्मय भट्ट मतलब ये देख के एकदम इमोशनल हो जाना चाहिए। नेहा फ्रॉम साउथ बॉम्बे इज प्राउड ऑफ मी फॉर बर्निंग कैलोरीज, ऑल्सो थिंक्स आई एम एन ओजेम्पिक डीलर। और प्राउड तो वो लोग होते हैं ना जो सेम चीज कर रहे हैं एंड फिर कोई और रिजल्ट्स लेके आ रहा है उसी चीज में, तो तुम उनके लिए खुश होते हो, एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आता है। तो तुम खुद भी तो करो ये चीज। ओजेम्पिक डीलर से थोड़ा खुद भी ओजेम्पिक खरीद लो। Vyapa, her new film. I am recognizing Khushi Kapoor, right? Khushi Kapoor, you know, she's doing what she's doing. I'm like, ये कौन खड़ा है इसके बाद? Bitch, same. Bitch same. भाई इसके पास और कुछ नहीं है, बस उसका काम है कि ये जो बोल रही है उसमें बस एग्री कर देती हूँ। एक लड़की का रोल पूरे पॉडकास्ट में बस अरे सेम मी टू यही बोलने का है कि गलती से ऑडियंस में से भी कोई ऐसा सोच ले और रिलेट कर जाए, पर नहीं कर रहे हैं भाई हम। I see one reel, उसके ऊपर जुनैद खान लिखा। I'm like, okay, अब मैं जुनैद खान गूगल नहीं कर रही। कर लिया करो, गूगल कर लिया करो। स्कूल में पढ़ाई नहीं किया, एटलीस्ट गूगल करके पढ़ लिया करो कुछ। फिर मैंने देखा YouTube शॉर्ट्स पे आमिर खान बोल रहा है कि you know Junaid's very down to earth. He's never wanted me to produce his films for it. Amir Khan is like, I'm going to give up cigarettes if Lavyapa does well. This is like saying that I'm going to give up cigarettes on the 31st of September. Because guess what? सितंबर में 31st होता ही नहीं। वाओ, इसको पता है। बोला तो ऐसे जैसे बहुत क्रेजी रेवलेशन किया है कुछ। सितंबर में 31st होता ही नहीं है। पता है हवा में ऑक्सीजन होता है और तो और शरीर में खून होता है। ओह माय गॉड, आई वाज थिंकिंग द सेम थिंग। नो वंडर इसका 4 साल का भाई अलीबाग भाग गया। थोड़ा टाइम और रहता तो शायद आगरा के पागल खाने भाग के जाता। और नहीं होता। वाओ, शी एक्चुअली काउंटेड। I am crying भाई, मुझे रोना आ रहा है। जुनैद did a great film called महाराज, पर इन्होंने मैकडॉनल्ड्स के मेन्यू में महाराजा मैक बर्गर छोड़ के कुछ देखा नहीं होगा। And you see the irony, right? A bunch of nobodies calling someone else nobody. इसके लिए कॉन्फिडेंस के साथ साथ हाई लेवल ऑफ बकचोदी चाहिए भाई। Hookup culture in Bombay and hookup culture in Pune is very different. Pizza baby. ये क्या है? Randomly P Town baby. It's like कोई कहानी बता रहा है कि भाई मैं मुंबई गया। M to the U to the M मुंबई। अरे सुनना, मैं कह रहा था कि मैं एक बार बॉम्बे गया। बॉम्बे सिटी ऑफ पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। मैं कह रहा हूँ मैं एक बार कुछ करने मुंबई 9/11 बेबी। तू ही बोल ले। I have made an observation that in Pune, everyone's ex is everyone's ex. Somehow they know and they are all very interconnected. Yeah, Pune people are inbred. So Pune people, they know that इसका भी इसके साथ हो चुका है, इसका भी हो चुका है। सबकी ex है, सबका ex है। But in Bombay, we are very secretive if we are having hookups. No one will get to know like
Yeah, no one will get to know, but that circle is the same. But you won't understand it until like 7-8 years later. Mumbai is a small town disguised as a metropolitan, guys. I'm telling you, everyone knows everyone. Okay, okay. आप बता रहे हो तो मान लेता हूँ, पर आपके साथ हुकअप कौन कर रहा है? यही तो इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं पॉडकास्ट देखता हूँ गाइस। 30 seconds of my life wasted just to hear पुणे में सब चमड़ी, मुंबई में सुमड़ी में चमड़ी। हुकअप करो पर कभी पॉडकास्ट वाली लड़की से ना करो, क्योंकि फिर पुणे मुंबई प्राइवेसी कुछ नहीं है। ये कहानी पूरी दुनिया को सुना देगी एंड वो एक लड़की वहां बैठ के अरे आई वाज अबाउट टू से द सेम। Honestly यार, प्यार यार सब ठीक है एक बाजू में। जब से पैसा कमाने लगता है ना इंसान, माँ आने गया प्यार। तुमको कौन दे रहा है पैसा पर? Srishti and I always said this when we were younger. We used to be like, भाई जिंदगी में कुछ मिले ना मिले, पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए। I swear to God. सिंगल मर जाएंगे लेकिन अमीरों के मरेंगे। That one line in a Doja Cat song, baby, can you call me back? So lonely in my mansion. Yeah. Like I don't mind sitting in my Porsche and crying. Yeah. कौन कहता है गाली दोगे तो कूल लगोगे? प्राइम एग्जाम्पल ऑफ गाली देके भी ना कूल लगा, ना हंसी आई, ना किसी ने रिलेट किया। लोग दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसा अच्छी बात है, बट एंड ऑफ द डे यू नीड अ कंपेनियन टू गो बैक टू। और ये पोर्शा की बातें कर रहे हैं। आपका पोछा लगाने के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि इस पॉडकास्ट में कोई मैंशन खरीदने लायक पैसे तो नहीं लगाने वाला। एक केस हुआ है जहां पर ये आया है कि जो घूमने वाली कुर्सी है उसके नीचे जो डंडा होता है, जब पुरानी कुर्सी हो जाती है तो उसका जो ये प्लेट होती है जहां पर बैठा जाता है वो मजबूत नहीं बनती, और कोई इंसान उस पर बैठा था और वो टूट गई। इसके अंदर का जो राड था उसके जो इंसान के इधर उधर लग गया। तो लड़कियां चलो फिर भी यहाँ वहाँ की गॉसिप कर रही है, बिरयानी पुलाव, भाई के साथ प्रैंक, ब्रेकअप, हुकअप। ऑन द अदर हैंड लौंडे क्या कर रहे हैं? पिछवाड़े में कुर्सी घुसने की बातें। कुर्सी का फोटो लगा दिया है, बीच में छेद और साइड में खून के साथ। व्हाट्स रॉन्ग विद अस गाइस? ये पॉडकास्ट है, ऐसी फोटो दिखाने के बाद एकदम प्यार से बोल रहा है रॉड इंसान के इधर उधर लग गया। भाई छेद है उस कुर्सी में, उधर नहीं इधर घुसा है। जान चली गई। बताइए, ये जो घूमने वाली कुर्सियां होती हैं इन पर जब आप बैठिए बड़ा सावधानी से बैठिए, क्योंकि टूट सकती हैं, ये जान तलक आपकी ले सकती हैं, इसलिए हो सके तो इनको अवॉइड करें अपने ऑफिस में। अब ऐसे बैठ के वीडियोस देखनी पड़ेगी। हेलो गाइस, इंडियन स्टाइल। भाई धोखा देना है, ऐसे ही दे दो। ये क्या होता है? पापा को क्यों बदनाम कर रहे हो? मेरे पापा नहीं मानेंगे। पापा से पूछ के रिलेशनशिप में आए थे, पापा से पूछ के सब काम किया था, पापा से पूछ के बियर पी थी, पापा से पूछ के अय्याशी की थी। पूछ के तो नहीं पी थी, पर शायद पापा ने ही पैसे दिए थे। तब तो पापा नहीं बोले। कौन से पापा ऐसे हैं जो अपने बच्चे को मतलब अलाउ कर देंगे, जाओ आप अय्याशी करो? जो पापा खुद भी अय्याशी करते हो। I mean, बियर पीना अय्याशी थोड़ी है। एंड इतनी अय्याशी से दिक्कत है तो फिर अय्याशी करने वाला लड़का क्यों ढूंढा? ये भी अय्याशी करते हुए ही मिला होगा ना, दोनों अय्याश एक जगह मिल गए होंगे। मुझे पता है कि मेरे पापा अदर कास्ट नहीं अलाउ करेंगे, तो मैं अदर कास्ट के लड़कों से बात ही नहीं करती। I mean, ठीक है, फेयर इनफ, बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड इस पॉडकास्ट में होता क्या है। एक्चुअली यही प्रॉब्लम है। आई नो मैं ऐसा बैठा हूँ, मुझे सीरियसली लेना मुश्किल है, बट हियर मी आउट। आजकल पॉडकास्ट से ज्यादा ना ये क्लिप्स बनाने का प्रॉब्लम चल रहा है। कोई पॉडकास्ट अच्छा हो तो भी क्लिप्स वही बनती है। आपने एलियन और येटी को देखा है क्या? एंड हमारा इसी में ब्रेन रॉट हो जाता है। हमें जानबूझ के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कटी हुई क्लिप्स देखने मिलती है, क्योंकि दिस इज ऑल अ फैक्टर टू ड्राइव एंगेजमेंट एंड क्लिक्स, चाहे लोग गाली क्यों ना दे रहे हो। ओके भाई, अब मैं थक गया इंडियन स्टाइल में बैठ के। आज घुस जाए जो भी जहां घुसना है। जितने भी लड़कों को ये लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा बन नहीं पा रहा, जुगाड़ नहीं बन रहा कोई पैसे का, एक पार्टनर बनाओ अपनी और उसको जम के शॉपिंग कराओ, मेकअप दिलाओ, अच्छे अच्छे कपड़े दिलाओ। मिस्टर हाई थिंक ने बोला है तो लगता है आज से मैं भी पैसा बांटना स्टार्ट कर ही देता हूँ। कमेंट करो गाइस जिसको पैसा चाहिए। जैसे अगर आपकी पत्नी है, पत्नी के साथ भी ऐसा ही करो, शॉपिंग कराओ, मेकअप दिलाओ, खर्चा दो, उसके हाथ में पैसा दे दो, नहीं ले रही फिर भी पैसा दे दो। कमेंट करो अभी के अभी जिसको पैसा चाहिए, नहीं ले रहे हो तो भी दूंगा। जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करे? पत्नी हो या मेरी गर्लफ्रेंड हो, ऐसा करने से क्या होता है कि आप लक्ष्मी को अपने ही पैसे का भाई ये बंदी ढूंढने का स्ट्रेस जरूरी है क्या? मम्मी को नहीं दे सकते? तो सर काफी सारी लेडीज को बेबी की प्रॉब्लम होती है कि शादी के 8-10 साल हो जाते हैं तब भी बच्चा नहीं हो रहा होता, तो कोई ऐसा उपाय बताए कि उनकी गोद में बच्चा आ जाए। ये तो वही है ना जिसके पति की खुद 2 बीवी है। ये था सोल्यूशन, पहली बीवी से नहीं हो रहा तो दूसरी ले आओ। मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर प्रिमिटिव सॉल्यूशंस। बहुत आसान उपाय। एक काला सफेद कुत्ता अगर घर में पालते हो, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा आपके घर में बच्चे आने के आसार बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। डेल्मेशियन पाल लूं तो घर में बच्चे आ जाएंगे। ये कौन सा डेटिंग एप्स के फकबॉयज वाला इलाज है भाई? कुत्ते के साथ फोटो डालो तो ज्यादा मैचेस मिलेंगे, बच्चे भी फिर तो ज्यादा दूर नहीं है। जिसके घर में बच्चा नहीं होता, एक और दूसरा उपाय बताता हूँ। एक बच्चा अगर गोद में लेते हो तो आपकी गोद में भी दूसरा बच्चा आ जाता है। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है।
अमीबा है क्या? 1 का 2 हो रहा है। कौन सी सेल लगी हुई है भाई? बाय 1 गेट 1 फ्री। ये कैसी एडवाइस है जो इनके पति ने खुद नहीं ली? सफेद काला कुत्ता पालने की जगह न्यू बीवी ले आए। अगर हस्बैंड किसी और औरत के प्यार में पड़ गया है और उसके लिए पागल हो गया, अपनी बीवी को छोड़ने की बातें कर रहा है, तो उसको कैसे सुधारे? यो दैट वाज पर्सनल। ये सवाल आपको 5 साल पहले पूछना चाहिए था। बहुत आसान उपाय बताने वाला हूँ। एक हस्बैंड की फोटो लीजिए, अपने पर्स में रखिए, उसको कभी मत निकालिए। अगर आप पर्स चेंज करते तो उसमें भी अगर रखते हो, तो अगर हस्बैंड कहीं और जाता है वो कभी नहीं जाएगा। वेट, शी इज द सेकंड वन ना? इसकी हस्बैंड की पहली बीवी होते हुए वो इसको ले आया था। ये विक्टिम्स नहीं, ये सस्पेक्ट की तरफ से है। ये क्राइम पेट्रोल देख के सतर्क रहना नहीं, क्राइम कैसे किया वो सीखती है। खुद की बेइज्जती करने वाला सवाल हो गया ये तो। हस्बैंड की फोटो पर्स में रखनी है या पूरा हस्बैंड? कहीं जा नहीं पाएगा वो। ये सवाल अरमान मलिक की पहली बीवी पूछती तो ज्यादा सेंस बनता। एक बात बताइए, काफी लोगों के कोर्ट केस चल रहे होते हैं काफी लंबे समय से, तो कोई ऐसा उपाय बताएं कि जल्दी समाप्त हो जाए। सेंडिंग दिस रील टू समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, द रेबेल किड। बहुत आसान उपाय बताने वाला हूँ, लेकिन अगर कोई भी ये उपाय करेगा, मैं दावे के साथ बोलता हूँ जो कोर्ट केस चल रहा है वो 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा। 800 ग्राम उड़द की दाल लेनी है, काले रंग का कपड़ा लेना है, एक नारियल पानी वाला बीच में रखना है, काले रंग के धागे से उसको बंद करना है। बहुत आसान उपाय है, जेल चले जाओ, केस खत्म। शाम के समय 5 से 6 के बीच में अगर ऐसे रख के आते हो, जो कोर्ट केस चल रहा है वो 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा। नारियल पानी में 800 ग्राम दाल बनाओ। वाह, 800 ग्राम दाल में काम हो रहा है। कहाँ हम लॉयर्स को पैसे देते हैं भाई? ये आदमी तो लॉयर्स का करियर खा जाएगा। फालतू में लॉ ऑर्डर एंड जुडिशियरी पे खर्चा कर रहे हैं भाई हम। अगले लीगल नोटिस पे मैं भी दाल बनाने वाला हूं। That's it for today's video guys. Thank you so much for watching. I hope you had fun. हम सब बस मस्ती मजाक कर रहे हैं यहाँ पे guys. मुझे किसी पॉडकास्ट से कोई दिक्कत नहीं है। जिसको मटके का पानी पीना है वो पी सकता है। आपको जो कहना है आप यहाँ कमेंट्स में कहना। मैं चला भाई, 1 मिनट पहले तो चेयर से उठ जाऊं भाई, नहीं तो एंड में डिजास्टर नहीं चाहिए। हाँ भाई, मैं जा रहा हूँ अभी दाल बनाने, 800 ग्राम दाल लटकाने जा रहा हूँ मैं। तब तक सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपको एक पे एक बच्चा फ्री चाहिए। इस साल मिलियन पार, लेट्स गो।